नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सीमा रावत। नजर डालते हैं आज दिन भर की खबरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सोमवार को मृतका अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। हरीश रावत ने परिजनों से मुलाकात कर दुख प्रकट किया, साथ ही आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने और परिजनों को न्याय दिलवाने की बात कही। ग्रामीणों ने पूर्व सीएम को ज्ञापन देते हुए अंकिता के नाम से सड़क और किसी स्कूल का नाम रखने की मांग की, साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में 1 करोड़ की धनराशि और सरकारी नौकरी की भी मांग की। पूरा उत्तराखंड, पूरा देश, पूरी मानवता इस बात की मांग कर रही है कि ये रसूखदार व्यक्ति का बेटा जो है, जिसने हमारी संस्कृति को, हमारी इस देवभूमि की संस्कृति को कलंकित करने का प्रयास किया, एक बहादुर बेटी जिसने उसकी हवस का और उसके वीआईपी जिस गेस्टों का उसको एस्कॉर्ट करने के लिए अंकिता से कह रहा था, उनकी हवस के सामने झुकने से इनकार कर दिया, उसकी हत्या कर दी गई। तो उनको दंड दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट को देंगे और एविडेंसेस सारी जुटाई जानी चाहिए। हमको बड़ा इस बात की नाराज़गी है कि 4 दिन सोशल मीडिया में सब चल रहा है, लेकिन 4 दिन अपराधी को गिरफ्तार करने में लग गए। हाँ, मैं चाहता हूँ जो 3 वो है, होटल मैनेजर कुलपित आर्य और सौरभ भास्कर मैनेजर, इनका असिस्टेंट अंकित, इनको जो है फास्ट ट्रैक के अंतर्गत इनको तुरंत कार्यवाही की जाए और कुलपित आर्य के पिता विनोद आर्य को सरकार तुरंत अरेस्ट किया जाए। और फिर मैं समस्त उत्तराखंड अपने भाइयों से, बहनों से अनुरोध करता हूँ कि समस्त उत्तराखंड, समस्त भारत आरोपियों के पक्ष में वकालत न करे, केस न लड़े। अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर जहां एक तरफ लोगों में जन आक्रोश है, तो वहीं सरकार भी इस केस को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम रिजॉर्ट और होमस्टे को लेकर सख्त कदम उठाने की बात कही है। साथ ही कहा है कि अंकिता भंडारी केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। बीती रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपील के बाद अंकिता के पिता ने बेटी का अंतिम संस्कार किया था। प्रदर्शनकारियों को भी समझा बुझाकर शांत कराया गया था। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि अंकिता उत्तराखंड की ही नहीं, देश की बेटी है। इस मामले पर राज्य सरकार पहले ही दिन में संजीदा है। राज्य सरकार इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर आरोपियों को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की पैरवी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार परिवार को हर प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है। आज जो कि पूरे दिन भर परिवार के लोगों से लगातार बात होती रही है, हमारी बेटी, उत्तराखंड की बेटी अंकिता के पिताजी से लगातार मेरी बात हुई और परिवार के लोग हमारी सब बातों से सहमत थे कि तेज़ी से जांच हो रही है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, आगे जांच किसी तरह से भी कहीं भी प्रभावित नहीं होने वाली है। एसआईटी पूरी तरह से एक डीआईजी स्तर के अधिकारी की नेतृत्व में बनाई गई है, वह भी उस पर काम कर रही है। हर पहलू का, हर जांच से जुड़ा हुआ इस साक्ष्य हों, वो सारे के सारे साक्ष्य वहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। किसी प्रकार का भी कोई भी साक्ष्य मिटाने का प्रयास नहीं होगा, ये मैं बिल्कुल एश्योर करता हूँ। साथ ही साथ अभी फास्ट ट्रैक में इस केस की सुनवाई हो। हमारे उत्तराखंड की बेटी के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, ये घिनौना कृत्य हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी निर्णय होना चाहिए। हम माननीय उच्च न्यायालय से भी अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसमें फास्ट ट्रैक के लिए एक अलग से कोई अदालत गठित की जाए या अदालत में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि हमारी उत्तराखंड की बेटी को, हमारी बेटी को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और जो गुनाहगार हैं, जो दोषी हैं, अपराधी हैं, उनको इसकी कड़ी सज़ा मिले और ये सज़ा हमेशा लोगों के लिए उत्तराखंड के इतिहास में एक नज़ीर बने कि भविष्य में कभी भी कोई इस प्रकार की घटना करने के बारे में सोचना तो दूर, ऐसा अपराध के बारे में सोचना भी तो दूर की बात, करना तो दूर, सोचना भी उसके लिए बहुत भारी पड़े। और साथ ही जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भी हमने आग्रह किया है, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तहत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्दी ही आ जाएगी। वह भी जो है रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई ज़रूर हमारा प्रशासन, पुलिस करेगा और कोई भी इसमें कतई संदेह नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अनावश्यक रूप से इसमें राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति करने का विषय नहीं है। सरकार की तरफ से इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, पूरी तरह से दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, किसी कीमत पर भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
मसूरी टिहरी बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग 707A पर देर रात भारी भूस्खलन होने के कारण करीब 6 घंटे के लिए बंद रहा, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहां लोगों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। वहीं सुबह सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के द्वारा सड़क को खुलवाने को लेकर कोई कार्यवाही न करने पर लोगों में भारी आक्रोश दिखाई दिया। नायब तहसीलदार को भोपाल सिंह चौहान द्वारा तत्काल राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग 707A को खोलने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद करीबन 6 घंटे बाद यातायात को सुचारू किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान मृतिका की मां को अंतिम दर्शन न करवाए जाने के मामले पर हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक ने स्मृति ईरानी पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली स्मृति ईरानी आज कहां है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार खुद की इमेज बचाने में लगी हुई है और उसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। फिर से देवभूमि शर्मसार हुई है और जिस प्रकार से पूरा प्रकरण हुआ है और पहले 3-4 घंटे जिस प्रकार से पुलिस ने संज्ञान लेने से भी एक तरीके से इनकार करा और एक संरक्षण देने का प्रयास हुआ, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारी पूर्व राज्य मंत्री उनका परिवार था। और जिस प्रकार से देखिए सोचना पड़ेगा, स्मृति ईरानी कहाँ है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा देना अच्छा है, पोस्टर पे अच्छा है। स्मृति ईरानी जी ने अभी तक ट्वीट क्यों नहीं करा? स्मृति ईरानी जी ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? स्मृति ईरानी जी क्या कर रही है? केवल देश में नारेबाजी करके भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि कार्य की पूर्ण तरीके से वो अपने कार्य पूर्ण कर रही है, कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। एक हमारी बच्ची, इस प्रदेश की बच्ची जिसके साथ इतने समय से शोषण हो रहा है, जो धीरे धीरे बात निकल के आ रही है, और जिस प्रकार से हत्या कर दी जाती है, और पुलिस प्रशासन वाकई में मित्र पुलिस कभी कभी सोचने का विषय है कि ये मित्र किसके लिए है। तो इसलिए जो पूरा प्रकरण है बड़ा शर्मसार करने वाला है, सर झुका हुआ है। अभी मैं परसों अपनी बेटी के साथ घूम रहा था, उसका हाथ पकड़ के उसके स्कूल में। मैं खुद सोच रहा था कि जितने माता पिता हैं जिनके घर में बेटियां हैं, कितना सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। असुरक्षा का जो ये वातावरण है, प्रदेश के जो मुखिया हैं, प्रदेश के जो डीजीपी साहब हैं, अब आपका दायित्व है कि दोबारा कोई भरोसा, किसी प्रकार का आश्वासन, कोई ऐसी कार्रवाई जिससे ऐसा लगे, तो इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस का निस्तारण होना चाहिए और सख्त से सख्त सजा दोषियों को मिलनी चाहिए। आरोप ये भी लग रहा है कि उसकी मां को जो है अंतिम संस्कार के दौरान सर मिलने नहीं दिया गया, उनको जबरदस्ती आईसीयू में डाल दिया। नहीं, बिल्कुल अवश्य। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार प्रशासन कार्य कर रहे हैं, वो केवल अपनी इमेज को बचाने के लिए, कि जो जनता के बीच में त्राहिमाम हर विषय को लेकर है, कैसे अपने आप को बचा सके। तो उसी क्रम में ये सब कार्रवाई हुई, बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी घोर भर्त्सना भी करता हूँ, इसका बहुत विरोध करता हूँ। कार्रवाई के नाम लाल कुआं क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत खत्ता स्थित संजय नगर तृतीय में अंबेडकर सर्व समाज कल्याण समिति की बैठक डॉक्टर अंबेडकर पार्क के परिसर में आयोजित की गई, जिसमें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की जयंती और पार्क के निर्माण कार्य तथा उसके रखरखाव और पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर चर्चा की गई। वहीं बैठक में पुरानी समिति को भंग कर नवीन समिति का विस्तार किया गया, साथ ही समाज को आगे ले जाने की बात पर जोर दिया गया। इधर आयोजित बैठक में सर्वसम्मानित से युवा नेता प्रमोद कुमार कोहली को समिति का अध्यक्ष चुना गया। मैं बात कहना चाहूँगा इस हमारे संजय नगर नंबर 3 की क्षेत्र की जनता को और मेरी माताएं, बहनों और युवा साथियों को, मैं उनके जितने भी उनके कोशिशों में हमेशा खरा उतरने की कोशिश करूंगा और इस अंबेडकर पार्क में जितने भी कार्य हैं, जो अधूरे छूटे हुए कार्य हैं, उनको पूरा करने का कार्य करूंगा और नशे के खिलाफ और हमारे कहते हैं युवाओं के रोज़गार के लिए आगे की लड़ाई लड़ूंगा। ये हमारे संजय नगर नंबर 3 की जो समिति का नाम है वो अंबेडकर सर्व समाज समिति संजय नगर नंबर 3, और मुझे इसमें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो सौंपी गई है अध्यक्ष पद की। टीम का गठन हमारा सर्व समिति के अनुसार उसमें हो चुका है। मैं उसकी निवाली कहते हैं ये मीडिया के माध्यम से आप तक कहते हैं पहुँचा दूँगा। बीते रात अंकिता भंडारी की आत्मा की शांति को लेकर व उसको न्याय दिलाने को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने युवाओं के साथ मिलकर हल्द्वानी के देवल चौक चौराहे पर कैंडल मार्च निकाला। तो वहीं उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रदीप सिंह नेगी का कहना है कि जिस तरीके से इस केस में बहन अंकिता की हत्या की गई वह निंदनीय है। साथ ही प्रदेश की जनता ने 8 महिला विधायकों को चुना है ताकि महिलाओं की आवाज बुलंद हो सके, पर अंकिता हत्याकांड में इनकी चुप्पी शर्मनाक है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह भाजपा नेता के बेटे ने अपने कुकर्म छुपाने के लिए एक निर्दोष की हत्या की, ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा ही होनी चाहिए। जिस
प्रकार से प्रदेश की बेटी और हमारी बहन अंकिता के साथ जो दर्दनाक उसकी हत्या की गई, उसको लेकर, उसकी आत्मा की शांति को लेकर हमारे युवा साथियों ने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला और हम इस कैंडल मार्च के माध्यम से उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर कामना करते हैं और प्रदेश सरकार से गुजारिश भी करते हैं कि उनकी जो कातिल हैं उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनाई जाए। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार कहती है कि एक तरफ से कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज हर देश प्रदेश की बेटी अपने को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रही है। जिस प्रकार से उसकी हत्या हुई, अंकिता की हत्या हुई, ऐसी हत्या, ऐसी घटनाएं आगे को भविष्य में इस प्रदेश में न हो। देवभूमि है, देवभूमि में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो बहुत ही शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं। जल्द से जल्द उसके जो कातिल हैं उनको फांसी सुनाई जाए, तभी प्रदेश की जो हमारी मातृशक्ति हैं उनको और अंकिता की आत्मा को शांति मिलेगी। तो आज लालकुआं क्षेत्र में कानून व्यवस्था इस तरह बिगड़ी है कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को पुलिस का जरा भी भय नहीं है। लालकुआं कोतवाली पुलिस के अंतर्गत आने वाले हाथीखाना, बंजरी कंपनी, बंगली कॉलोनी, खड्डी मोहल्ले आदि क्षेत्रों में करीब लंबे समय से जुआ और सट्टे का कारोबार फल फूल रहा है। बीच बीच में पुलिस द्वारा कभी कभार एक दो छोटे सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर खानापूर्ति कर दी जाती थी, लेकिन कोतवाली चौराहे के आसपास सहित ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी किसी प्रकार की मुहिम को अंजाम नहीं दिया जाता है। इस कारण लालकुआं शहर में सट्टे की खाई वालों के हौसले बुलंद हैं। अग्रवाल महासभा ने महाराजा अग्रसेन की 5146वीं जयंती धूमधाम से मनाई। इस मौके पर महाराजा अग्रसेन चौक, अपर माल रोड, लंडौर में उनकी प्रतिमा पर पूजा अर्चना कर शॉल चढ़ाया गया व आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर अग्रसेन चौक पर निःशुल्क आयुर्वेदिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर भी लगाया गया, जिसमें रोगियों को निःशुल्क दवा दी गई। कार्यक्रम में सनातन धर्म गर्ल्स इंटर कॉलेज के छात्राओं द्वारा स्वागत गान एवं सुंदर नृत्य मां भवानी की स्तुति में प्रस्तुत किया गया, जिसने सभी श्रोताओं के मन को मोह लिया। मसूरी अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष अनुज तयाल और सचिव संदीप अग्रवाल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने समाज में भेदभाव को समाप्त किया, सभी को बराबरी का दर्जा दिया। उन्होंने इस मौके पर अग्र समाज के लोगों को जयंती पर बधाई देते हुए उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज से विषमता दूर करने का आह्वान किया। जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है अग्रवाल सभा के द्वारा, और अग्रवाल सभा के सभी पूरा परिवार इसको जो है एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए माना जाता है और जाना जाता है, और वो भी अपने सहयोग से अग्रसेन जी की जयंती को ये स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ यहाँ की स्थानीय जनता को मिल सके, जिसको कहीं पर नहीं मिल पा रहा है, वो आज यहाँ पर स्थानीय जनता उसका लाभ ले रही है, और उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ और जन्मदिन की मुबारकबाद। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।